नेता और वकील सुब्रमण्यम स्वामी को किसी पार्टी ने अगर राज्यसभा सांसद बनाया तो वो देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी ही थी, जो देश की सत्ता संभाल रही है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जिस बीजेपी ने सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद बनाया, उसी बीजेपी के खिलाफ स्वामी पिछले कई सालों से मोर्चा खोले हुए हैं। लेकिन अब मोदी विरोध में आवाज बुलंद करने वाले स्वामी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। तभी तो बीजेपी ने जहां सबसे पहले उनका राज्यसभा टिकट काटा और फिर जिस सरकारी बंगले में स्वामी रहते हैं, वो बंगला भी मोदी सरकार उनसे छीनने जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी कभी बीजेपी के बेहद खास नेता हुआ करते थे, इतने खास कि जब उन्हें बीजेपी ने राज्यसभा सांसद बनाया था तो यही स्वामी साल 2016 में पीएम मोदी की तारीफ में कहा करते थे कि मीडिया चाहे जितना उन्हें उकसाए, चाहे कितनी भी आफत क्यों ना आए, लेकिन वो मोदी के साथ हैं और उनके हौसले की दाद देते थे। कोई विदेशी ताकत उनको नहीं झुका सकती है। लेकिन आज जब सांसदी जाने के साथ साथ सरकारी बंगला भी हाथ से जाने की नौबत आई तो सुब्रमण्यम स्वामी इस कदर खफा हो गए कि मोदी सरकार के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। कानूनी दांवपेच के साथ साथ सियासत में भी माहिर सुब्रमण्यम स्वामी वैसे तो पिछले कई महीनों से मोदी सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं, लेकिन जब से सांसदी गई ये हमला और तेज कर दिया है, क्योंकि सांसदी जाने के बाद अब मोदी सरकार ने उनसे सरकारी बंगला भी खाली करने के लिए कह दिया है, क्योंकि जब वो सांसद नहीं है तो उन्हें सरकारी बंगले में रहने का हक भी नहीं है। नियम के मुताबिक उन्हें दूसरे सांसदों के लिए सरकारी बंगला खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन स्वामी भी ठहरे स्वामी तो भला इतनी आसानी से कैसे सरकारी बंगला खाली कर सकते थे। इस बंगले के लिए मोदी सरकार से ही भिड़ने लगे और एक ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी सरकार को मुझे सरकारी आवास अलॉट करने में परेशानी क्यों है, मैं नहीं जानता। पिछले साल 2021 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने मुझे जानकारी दी थी कि अमित शाह ने उनसे कहा था कि ये निर्णय हो चुका है कि मेरा पंडारा रोड स्थित आवास का अलॉटमेंट जारी रहेगा और इसलिए जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा भी जारी रहेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जिस सरकारी बंगले के लिए स्वामी मोदी सरकार से भिड़ गए हैं, वो सरकारी बंगला उन्हें तब अलॉट किया गया था जब वो राज्यसभा सांसद थे। अब उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद मोदी सरकार ने उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा था। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी ने सितंबर महीने में जेड श्रेणी के सुरक्षा वाले व्यक्ति होने की बात पर विचार करते हुए सरकारी आवास के आवंटन को जारी रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर यहाँ भी उन्हें जोरदार झटका लगा, क्योंकि हाईकोर्ट की पीठ ने भी इस तरह की राहत देने से इनकार कर दिया था और उन्हें बंगला खाली करने के निर्देश दिए थे। पीठ ने कहा था कि स्वामी को मूल रूप से 5 साल के लिए ही इस आवास का आवंटन किया गया था, जिसकी अवधि अब समाप्त हो गई है। यानी अब तो उन्हें सरकारी बंगला खाली करना ही पड़ेगा। सरकारी बंगले के लिए स्वामी का मोह देखकर दिलीप मंडल ने उन पर तंज कसते हुए कहा, सुब्रमण्यम स्वामी कल सरकारी मकान खाली करेंगे। अप्रैल में राज्यसभा सदस्यता खत्म होने के बाद भी उसी घर में जमे थे। कहने लगे कि जान को खतरा है, रहने दो। कोर्ट चले गए, जहां केंद्र सरकार ने कहा दिल्ली में आपका अपना मकान है, वहां जाइए, दे देंगे सुरक्षा। आदमी लालच में कितना गिर जाता है। सरकारी मकान बचाने के लिए स्वामी ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर गंभीर आरोप भी लगाए थे। जिस आरोप की बात दिलीप मंडल कर रहे हैं उसके बारे में आपको बता दें, दरअसल स्वामी ने एक ट्वीट में लिखा था, मुझे उम्मीद है कि मोदी और शाह मुझ पर हरेन पंड्या की योजना नहीं बना रहे हैं। अगर ऐसा है तो मुझे अपने दोस्तों को सचेत करना पड़ सकता है। इन दोनों ने आरएसएस के सर्वोच्च अधिकारियों को भी झांसा दिया है। आपको बता दें, जिस सरकारी बंगले के लिए स्वामी मोदी और शाह से भिड़ गए, उस सरकारी बंगले की आवंटन की तारीख इस साल अप्रैल में खत्म हो गई थी। उन्हें साल 2016 में यह बंगला आवंटित किया गया था। स्वामी को उनकी जान का खतरा होने की धारणा के चलते केंद्र सरकार ने 5 साल के लिए दिल्ली में ये बंगला आवंटित किया था। लेकिन सांसदी जाने के बाद जब बंगला खाली करने का नंबर आया तो स्वामी मोदी सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट चले गए, जहां मोदी सरकार ने स्वामी की याचिका का विरोध करते हुए तर्क दिया कि बंगला दूसरे मंत्रियों और सांसदों को आवंटित करने की जरूरत है। ऐसे में सुब्रमण्यम स्वामी को उन्हें बंगला खाली कर देना चाहिए। बहरहाल, आपको क्या लगता है, क्या स्वामी से सरकारी बंगला खाली करवाने का मोदी सरकार का फैसला सही है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।